गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ आज हम एमपी बोर्ड की टेक्स्ट बुक के क्लास 12th के लेसन नंबर 4 द वंडरफुल वर्ल्ड बाय विलियम ब्राइट रेंज के लास्ट स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्टेंजा के जो 3 स्टेंजा थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने आपको बतलाया था पहले स्टेंजा में पोएट की फीलिंग क्या है। वो वर्ल्ड जो अपने चारों ओर है उसको देखता है, बड़ा सुंदर लगता है और उसके अलंकरण आवरण के बारे में बतलाता है कि वाटर और ग्रास उसका प्रमुख अलंकरण और आवरण है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो था स्टेंजा था, उस स्टेंजा में दूसरे स्टेंजा में उसने धरती पर जो विंड है उसके एक्शंस के बारे में बतलाया और तीसरे पैराग्राफ में उसने अर्थ को फ्रेंड बतलाया और फ्रेंड बतलाते हुए उसने ये दिखलाया कि किस तरह वो फ्रेंड है, किस तरह हमारी मानव सभ्यता को वो संवारती है, मतलब उसका भरण पोषण करती है। अब हम चौथे स्टेंजा में देखेंगे कि पोएट क्या कहना चाहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई एम tremble to think world at all, and yet when I said my prayers, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you such a dot, you can love and think and the earth cannot. You are so great and I am so small. आप इतने विशाल महान बड़ी हैं। यहाँ महान से नहीं है, मतलब धरती को महान कह सकते हैं, पर वर्ल्ड संसार क्या इतना विशाल है, इतना बड़ा है। एंड आई एम सो स्मॉल, मैं इतना सा हूँ, छोटा सा हूँ। आई एम ट्रेम्बल टू थिंक, ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है, कांपना, गुस्से से या डर से कांपना। तो ट्रेम्बल टू थिंक, मैं ये सोच के कांपने लगता हूँ, घबराता हूँ। क्या सोच के? वर्ल्ड। देखिए पोएम में भी वर्ल्ड डब्ल्यू शब्द कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब एक कैरेक्टर के रूप में मदर अर्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसमें कैपिटल है। वर्ल्ड एट ऑल, वर्ल्ड एट ऑल, पूरे। जब विश्व के बारे में, धरती के बारे में सोचता हूँ तो ये सोच के मैं कांपने लगता हूँ, मतलब इस विचार से कि संसार इतना बड़ा है, ये धरती इतनी बड़ी है और मैं इतना सा हूँ, छोटा सा हूँ। कितना छोटा हूँ मुझे। एंड येट व्हेन आई सेड माय प्रेयर्स, अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, और फिर भी यट, फिर भी जब मैंने अपनी प्रार्थना की, ईश्वर से संवाद किया, प्रार्थना की, तो अ विस्पर इनसाइड मी, इनसाइड मी मेरे अंदर जो आवाज़ है, जैसे मेरे अंदर की आवाज़ जिसको हमने वॉइस ऑफ कॉन्शियस लेसन नंबर 1 जो पोएम पढ़ी थी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड द वॉइस इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, वही वॉइस है जो हमारे अंदर की है, यानी हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है। सीम्ड टू से, वो कहती हुई प्रतीत होती है, ऐसी कहती हुई लग रही थी, यू आर मोर देन द अर्थ। देखिए ई कैपिटल है, मतलब कैरेक्टर के रूप में, इसलिए हमें जहाँ भी इसमें इस कैरेक्टर के रूप में लाएंगे तो हमें अर्थ और उसको कैपिटल में लिखना चाहिए। मोर देन द अर्थ, आप धरती से बड़े हैं, अधिक हैं। ये वो अंदर की आवाज़ जो है, विस्पर है, जो विस्पर यानी फुसफुसाना, कानों से धीरे में कहना, तो अंदर की जो आवाज़ धीरे से मुझसे कहती है, यू आर मोर देन द अर्थ। देखिए मैंने उसको रेड पेन से लिखा हुआ है इसलिए, तो मोर देन द अर्थ, आप धरती से बड़े हैं, उससे अधिक हैं। दो यू सच अ डॉट,
हालांकि आप क्या है, केवल एक डॉट हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा सुधार कर, यू आर सच अ डॉट, आर लिखना भूल गया हूँ, तो इसे हम सुधार लेते हैं, यू आर सच अ डॉट। तो यार आप यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, दो यू आर सच आ डॉट, आप बिल्कुल डॉट डॉट यानी बिंदु मात्र है। अगर इस विशाल संसार को देखे, धरती को देखे, उसके सामने हम छोटे से डॉट के समान हैं। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। आप क्या है, प्रेम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये क्षमता ईश्वर ने आपको दी है, धरती को नहीं दी है। ये धरती काम नहीं कर सकती, उसके अंदर मतलब ये धरती से मतलब हमारी धरती माँ पर जो बोलते हैं वो उस कैरेक्टर नहीं है, ये वर्ल्ड से भी कंपेयर किया है। इसलिए सोचिए कि वो जो वर्ल्ड है एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में जो है, वो ये चीज़ क्या है, नहीं कर सकती, जो आप कर सकते हैं। ये क्षमताएं ईश्वर ने आपको दी है। वो क्षमताएं कौन सी? यू कैन लव एंड थिंक, आप प्रेम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी आपकी है, धरती की नहीं है। इसलिए आप उससे बड़े हो, उससे कहीं अधिक हो। आइए अब हम कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो है यहाँ पर है, वो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या हैं वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल? कौन सी चीज़ है जो पोएट को कपकपा देती है? वो चीज़ कौन सी है? तो हमने देखा था वो चीज़, ये विचार, ट्रेम्बल टू थिंक, ये विचार, द थॉट दैट द वर्ल्ड इज सो बिग, यू आर सो ग्रेट, कि संसार इतना बड़ा है, एंड आई एम सो स्मॉल, ही इज़ सो स्मॉल, कि वो इतना छोटा है। ऑलमोस्ट अ डॉट, ऑलमोस्ट अ डॉट, लगभग एक बिंदु मात्र है इस धरती पर, उस संसार के सामने। ये विचार जब मन में आता है तो वो कांपने लगता है कि उसके सामने हमारी कोई अहमियत या हम कुछ भी नहीं हैं। What makes the poet think that man is God's greatest creation? पोएट को कौन सी चीज़ है जो सोचने पे मजबूर करती है कि वो क्या है, संसार का सबसे महानतम प्राणी है, मानव संसार का सबसे महानतम प्राणी है। ये जो मेक्स दो बार शब्द है, इनको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो मतलब उसमें क्रिया स्वयं वो नहीं करती, बल्कि कोई क्रिया ऐसा करने पे मजबूर करती है, मतलब कोई कराता है, तब इस तरह के हम पॉजिटिव वर्ब मेक को, जैसे हम हैव और हैज़, हैड, ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरह पॉजिटिव वर्ब के रूप में कभी हम मेक और मेक्स का प्रयोग करते हैं। गेट का भी प्रयोग करते हैं। मेक में जब कोई कार्य होता है तो कोई चीज़ उसको करवाने में इन्वॉल्व होता है, और गेट में वही कार्य किसी और के माध्यम से बिना इन्वॉल्व हुए करवाते हैं। तो यहाँ ये मेक्स दो बार ये शब्द है, ये ऐसे ही इसमें आया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। तो वो चीज़ कौन सी चीज़ है जो पोएट को ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो गॉड का ग्रेटेस्ट क्रिएशन है? तो द वॉइस इनसाइड हिम दैट टेल्स हिम a man can love and think which the earth can't do makes him think so. द वॉइस इनसाइड हिम, उसके अंदर जो आवाज़ है, जैसे हमने कहा विस्पर करती है वो आवाज़, दैट टेल्स हिम दैट मैन कैन लव एंड थिंक। आदमी क्या है, लव कर सकता है, थिंक कर सकता है, वो प्रेम कर सकता है, सोच सकता है, जो अर्थ है विच द अर्थ कांट डू, जो अर्थ नहीं कर सकती है ना, मेक्स हिम थिंक सो। ऐसा सोचने पे, यही बात ऐसा सोचने पे उसे मजबूर करती है। नाउ फाइंड, कुछ हम
वोकेबलरी रिलेटेड शब्द जो पूछे जा सकते हैं हम अर्थ जानने के लिए, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो पोएम के समझने के लिए ज़रूरत है, तो यहाँ इसलिए दिए हुए फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आप जो ब्लैक पेन से लिखा उनके लिए आपको पोएम से ये लाइनों से वर्ड तलाशने हैं। टू शेक विथ फियर और एंगर, डर से या गुस्से से कांपना। कौन सा वर्ड आया हुआ है यहाँ पे? ट्रेम्बल शब्द आया है। और उसके बाद टू स्पीक इन लो वॉइस, टू स्पीक इन लो वॉइस इन ईयर्स, धीरे से बोलना, लो वॉइस में बोलना, कान में बोलना, उसके लिए कौन सा शब्द आया हुआ हमारे इसमें? ये शब्द आया हुआ है विस्पर। तो ये शब्द इस तरह ये हमारी पोएम की जो सारे चारों स्टेंजा हैं, चारों स्टेंजा की जो मेन एक्सरसाइजेस थी या कहना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स थे, वो यहाँ आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ ही आपकी पोएम भी यहाँ समाप्त होती है। ओके, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट टाइम जो भी है एमपी बोर्ड का जो भी लेसन है उसको हम लेकर फिर मिलेंगे। गुड डे।